इस देश को अतिथि देवो भव कहा जाता है, जहाँ पर नारी की सम्मान की जाती है, जहाँ पर नारी की रक्षा की बात की जाती है, जहाँ पे नारी की सुरक्षा की बात की जाती है, उसी देश में नारी के साथ अत्याचार पे अत्याचार किए जाए। आखिर सरकार क्यों इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है? नारी की सुरक्षा क्यों नहीं कर रही? हर दिन कोई ना कोई नया रेप का मामला नारी के साथ क्यों हो रहा है? जिस देश में नारी को पूजा जाता है, जिस देश में नारी को लक्ष्मी कहा जाता है, उस देश में नारी के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? उस देश में नारी के जिस्मों के साथ क्यों खेला जा रहा है? उस देश में नारी का व्यापार क्यों किया जा रहा है? इतनी दर्दनाक घटना जो कि स्पेन से आई हुई महिला के साथ हुई। वो महिला अपने हस्बैंड के साथ इंडिया घूमने आई। टूरिस्ट वीजा से उन्होंने इंडिया में इंटरव्यू लिया था। पाकिस्तान उन्होंने घूमा, उन्हें वहाँ किसी तरीके की दिक्कत नहीं। बांग्लादेश उन्होंने घूमा, वहाँ उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। वो लोग इंडिया के झारखंड में उनके साथ गैंग रेप किया जाता 8 लोगों के साथ। फिर जो महिला भगवान के घर को साफ सफाई करके रखती है, जो महिला भगवान के घर की रक्षा करती है, आज उन महिला के साथ अयोध्या राम मंदिर की जो महिला कर्मचारी काम कर रही थी, वहाँ पर सफाई कर्मचारी थी, सफाई का जो काम करती, उनके साथ गैंग रेप होता है 9 लोगों के साथ। जब वो लड़की अपना रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना में जाती तो थाना उन्हें रिपोर्ट लिखने से मना करता है। SHO उनसे गलत बयान करवाते हैं, उनके परिवार वालों को धमकियां दी जाती है केस वापस लेने के लिए। एक तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वही बेटी पढ़कर कुछ बनती है तो उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कलकत्ता में क्या हुआ, एक लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के हॉस्पिटल्स में वो ट्रेनिंग ले रही थी, उनके साथ गैंग रेप किया गया। और तो तब हो गए कोलकाता में IAS की वाइफ, उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। अभी रिसेंटली राजस्थान में गैंग रेप किया गया, बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंग रेप किया गया। आखिर कब तक अन्य स्थानों पर गैंग रेप होते रहेंगे? सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक तरफ सरकार नारी को बढ़ाने की बात, एक तरफ सरकार लाखपति दीदी का योजना ला रही है, एक तरफ सरकार विमेंस को बढ़ाने के लिए, विमेन एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए उन्हें योजना पर योजना लाई जा रही है। और विमेंस की कोई सेफ्टी नहीं। अगर नहीं होता है इनसे तो युवा के हाथ में शक्ति दी जाए, और जब युवा अपने हाथ में शक्तियां ले लेंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा कि यहाँ किस तरीके से देश को चलाया जाता है। आए तो राज्य के किसी न किसी जिलों से ये खबर आती रहती है कि यहाँ पर महिला का रेप किया गया, यहाँ पर महिला का रेप किया गया, लेकिन आखिर कब तक सरकार ये कान में रुई डालकर सोई हुई रहेगी और कब तक महिला के ऊपर ध्यान नहीं देगी? जब कोई भी महिला घर से निकलती तो उन्हें ये डर भय लगा रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर महिला कहीं जाती है तो रात में देर घर आने से और उन्हें डरती रहती है कि हमारे साथ रास्ते में कुछ ना हो जाए। आखिर कब तक ये डर महिला के अंदर बना हुआ रहेगा? और आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं सुरक्षा दे रही? विमेंस को भी अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। सिर्फ रिजर्वेशन चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको हक चाहिए तो आपको खुद अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। सरकार विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन कहाँ है हमारा विमेन एम्पावरमेंट? आखिर कितने इस पर काम किए जा रहे हैं? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? महिला की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको महिला की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे महिला लोग अपने आप को सिक्योर फील कर सके और किसी भी महिला के साथ अत्याचार न हो, उनके साथ गैंग रेप न हो, उन्हें उनका हक मिले, उन्हें उनका अधिकार मिले। और जो उनका हक है, जो उनका अधिकार, उन्हें सरकार दिलाए, और नहीं तो ये महिला छीन कर लेंगी अब। क्योंकि ये उन्हीं भारत से है जहाँ पर ज्योतिबा फुले ने अपने अधिकार के लिए लड़ा था, कि रानी लक्ष्मीबाई अपने अधिकार के लिए लड़ी थी। और अगर सरकार नहीं कुछ कर सकती इसके ऊपर, तो सरकार को शेरशाह सूरी की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए कि उस समय शेरशाह सूरी ने किस तरीके से महिला को सुरक्षा दिया था। कि अगर कोई बूढ़ी औरत भी उस समय सोने का टोकरी लेकर घर से निकल जाया करती थी बाहर, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बूढ़ी औरत से सोने की टोकरी चोरी हो जाए। और आज सरकार के पास सब कुछ होते हुए महिला की सुरक्षा नहीं है। सो लर्न फ्रॉम बिहारी हाउ टू रन द कंट्री। जय हिंद।